मैं जी सुगुणा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के न्यूज़ चैनल से आपको स्वागत करती हूँ। अब मैं महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के मुख्य द्वार के सामने खड़ी हूँ। आज मैं आपको सभा के विभिन्न विभागों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हूँ। आइए अंदर जाएंगे। देखिए, यही है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्य कार्यालय विभाग है। हम अंदर जाएंगे। मैं अंदर आ गई हूँ। यही है कार्यालय विभाग। यहीं से सभा के प्रशासनिक संबंधी सभी कार्यकलापों संपन्न होते हैं। आइए कार्यालय विभाग की व्यवस्थापिका श्रीमती आर कल्याणी जी से मिलेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं आर कल्याणी, कार्यालय विभाग की व्यवस्थापिका। प्रधान सचिव के आदेश व निर्देशानुसार इस विभाग के प्रशासन संबंधी सभी कार्य संपन्न होते हैं। हर एक विभाग में सचिव है। सचिव के अधीन पर इस विभाग का कार्य संपन्न होता है। सचिव के मार्गदर्शन में व्यवस्थापक एवं कार्यकर्तागण कार्य करते हैं। एक पत्रिका विभाग, अंदर जाएंगे। देखिए, हम पत्रिका विभाग के अंदर आ गए हैं। अभी हम पत्रिका विभाग के व्यवस्थापक श्री एस.ए. नदाब जी से मिलेंगे। नमस्ते सर, विभाग के बारे में बताइए सर। नमस्ते, मैं एस.ए. नदाब पत्रिका विभाग में व्यवस्थापक हूँ। लगभग 17,000 चालू प्रमाणित प्रचारक सभा की परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को तैयार करते हैं। ये प्रचारक ही सभा के आधार स्तंभ है। प्रचारकों की पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का कार्य पत्रिका विभाग द्वारा किया जाता है। सभा की राष्ट्रभाषा विशारद में उत्तीर्ण होकर 18 साल और अधिक उम्र के लोग सभा के दूसरी श्रेणी प्रचारक के रूप में अपना नाम दर्ज करते हैं। दूसरी श्रेणी प्रचारक बनने के 1 साल के बाद पहली श्रेणी प्रचारक बन सकते हैं। पहली श्रेणी प्रचारक बनने के लिए राष्ट्रभाषा प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। यह सारे कार्य पत्रिका विभाग द्वारा संपन्न होते हैं। इससे संबंधित सारे कार्य पत्रिका विभाग द्वारा संपन्न होते हैं। दूसरी श्रेणी प्रमाणित प्रचारक छात्र छात्राओं को प्रारंभिक परीक्षा के लिए भेज सकते हैं। पहली श्रेणी प्रमाणित प्रचारक छात्र छात्राओं को प्रारंभिक एवं उच्च परीक्षा के लिए भेज सकते हैं। प्रमाणित प्रचारक बनने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र संबंधी सभी विवरण एवं मार्गदर्शन हमारे YouTube चैनल में अलग से दिया गया है। आप उसको देख सकते हैं। प्रमाणित प्रचारक बनने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था है। इसका लाभ आप उठाइए। नया पंजीकरण के लिए मद्रास शहर के लोग केंद्र सभा यानी चेन्नई में पंजीकरण कर सकते हैं। अन्य प्रांत के लोग सभा के आंध्र, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के प्रांतीय सभा द्वारा आवेदन पत्र भेज सकते हैं। ऐसा ही भेजना है। आंध्र के लोग हैदराबाद प्रांतीय सभा, कर्नाटक के लोग धारवाड़ प्रांतीय सभा, केरल के लोग एर्नाकुलम प्रांतीय सभा और तमिलनाडु के लोग तिरुचिरापल्ली प्रांतीय सभा में आवेदन पत्र भेजना है। प्रमाणित प्रचारकों को हर महीने सभा की पत्रिका हिंदी प्रचार समाचार भेजी जाती हैं।
ये पत्रिका अत्यंत उपयोगी पत्रिका है। इस पत्रिका में सभा के सभी कार्यकलापों का विवरण है। परीक्षा संबंधी विवरण, पुस्तक संबंधी विवरण, परीक्षोपयोगी सामग्रियाँ, नमूने प्रश्न पत्र, इस तरह अनेक उपयोगी सामग्रियाँ हैं। मद्रास शहर के प्रचारकों के लिए प्रचारक शिविर, मार्गदर्शन वर्ग आदि अनेक कार्यक्रम हमारी पत्रिका विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रमाणिक प्रचारक बनने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र संबंधी सभी विवरण एवं मार्गदर्शन हमारे YouTube चैनल में अलग से दिया गया है, कृपया देखिए। प्रमाणिक प्रचारक बनने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से भी पंजीकरण की व्यवस्था है, इसका लाभ भी हम उठा सकते हैं। दोस्तों, इस पत्रिका विभाग के कार्य संबंधी हमको जानकारी हुई, हम आगे साहित्य विभाग जाएंगे। चलिए साहित्य विभाग की लिपिक आर ललिता मैडम से मिलेंगे। ललिता मैडम, साहित्य विभाग के बारे में आप जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं ललिता हूँ, लिपिक हूँ। साहित्य विभाग की पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश सभी साहित्य विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अब तक इस विभाग ने 554 किताबें प्रकाशित की गई है और सभा की मुखपत्रिका हिंदी प्रचार समाचार ये हर महीने प्रकाशित की जाती है और अब तक 18,000 प्रतियाँ प्रकाशित होती है, सभी प्रचारकों को भेजी जाती है। और एक पत्रिका दक्षिण भारत शीर्षक और एक पत्रिका भी हम प्रकाशित करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है। प्रचारक लोग इस पत्रिका के लिए आप कविता, कहानी सब भेज सकते हैं। अंशदान देकर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम परीक्षा विभाग के कार्यकलाप देखेंगे, आइए मेरे साथ। ये हमारा परीक्षा विभाग है, अंदर चलिए। हम अभी परीक्षा सचिव जी का कमरे में है। नमस्कार जी, आप हमारे परीक्षा विभाग के बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम MG गुत्तल, मैं परीक्षा सचिव हूँ। परीक्षा विभाग में हम मद्रास शहर का प्रारंभिक एवं चारों प्रांतों का उच्च परीक्षाओं को चलाते हैं। प्रारंभिक माने मद्रास शहर का परिचय, प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा और प्रवेशिका तक, और उच्च परीक्षा माने विशारद पूर्वार्ध, विशारद उत्तरार्ध, प्रवीण पूर्वार्ध और प्रवीण उत्तरार्ध। ये इस विभाग के द्वारा हम परीक्षाएं चलाते हैं और इसका परिणाम भी हम बच्चों को देते हैं। और ये सभी हमारा परीक्षा निष्ठा से आप लोग एग्ज़ाम में अटेंड किया तो 4.5 साल में आप लोग इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। और सभा के द्वारा परिचय से लेकर प्रवीण उत्तरार्ध तक का टोटल 9 एग्ज़ाम होते हैं। और ये हमारा एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होता है, माने परिचय जनवरी और जुलाई में, और प्राथमिक से लेकर प्रवीण उत्तरार्ध तक का परीक्षा फरवरी और अगस्त सत्र में होता है। यहाँ परीक्षा विभाग का व्यवस्थापक श्री नागेश राव जी भी है, हम इनसे और भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। नमस्ते सर, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम नागेश्वर है, मैं परीक्षा विभाग का व्यवस्थापक हूँ। परीक्षा विभाग में सभी परीक्षाओं के संबंधित कार्य होता है। दक्षिण भारत में लगभग 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएँ चलाई जाती हैं। परिचय परीक्षा से लेकर प्रवेश का परीक्षा तक आप सभा के शाखा कार्यालय में आवेदन पत्र दे सकते हैं। यानी आप जहाँ रहते हैं
वहाँ के राज्य में आप आवेदन पत्र दे सकते हैं। यानी आंध्र के लिए हैदराबाद में, कर्नाटक के लिए धारवाड़ में, केरल के लिए एर्नाकुलम में और तमिलनाडु के लिए तिरुचिरापल्ली में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे ही उच्च परीक्षाओं संबंधी आवेदन पत्र यानी राष्ट्रभाषा विशारद और राष्ट्रभाषा प्रवीण का आवेदन पत्र केंद्र सभा चेन्नई में प्रस्तुत करना है। हमारे साथ विभाग के व्यवस्थापक श्री वी षण्मुख सुंदरम भी साथ में है और जानकारी के लिए उनसे लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम षण्मुख सुंदरम है। मैं परीक्षा विभाग का व्यवस्थापक हूँ। जुलाई में संपन्न होने वाली परीक्षाओं का आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख नवंबर 15 एवं होगी। जुलाई में संपन्न होने वाली परीक्षाओं का आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख मई 15 में होगी। फरवरी में संपन्न होने वाली प्रारंभिक व उच्च परीक्षाओं का आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख दिसंबर 15 में होगी। अगस्त में संपन्न होने वाली प्रारंभिक व उच्च परीक्षाओं का आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख जून 15 एवं होगी। हिंदी टंकन परीक्षा का आयोजन इस विभाग के द्वारा होता है। हिंदी टंकन में 3 चरण हैं। प्रारंभिक यानी लोअर, उच्च यानी हायर, तीव्र गति यानी हाई स्पीड। ये टंकन परीक्षाएँ वर्ष में ये एक बार मार्च महीने में संपन्न होती हैं। हमारे विभाग के व्यवस्थापिका श्री श्रीलता से हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, मैं श्रीलता परीक्षा विभाग की व्यवस्थापिका हूँ। इन परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने संबंधी विवरण, पदवीदान समारोह का आवेदन पत्र भरने संबंधी आदि सभी विवरण हमारे YouTube चैनल में अलग संस्करण से विस्तार रूप से दिया गया है, कृपया देखिए। इन परीक्षाओं की पाठ्यपुस्तक संबंधी विवरण हमारे YouTube चैनल सभा की मासिक पत्रिका हिंदी प्रचार समाचार एवं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की वेबसाइट www.dbhpscentral.org में उपलब्ध है। धन्यवाद जी। दोस्तों, आपको मालूम पड़ा है ना, अब हम परीक्षा विभाग से नगर कार्यालय की ओर जाएंगे ना। अब आ गए नगर कार्यालय के अंदर। नमस्ते, मैं बीबी रेशमा नगर कार्यालय में लिपिक हूँ। केंद्र सभा के समारोह यानी हिंदी विद्यार्थी मेला, हिंदी पकौड़ा का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि समारोह का आयोजन नगर कार्यालय द्वारा किया जाता है। विभाग में प्रचारकों की मदद के लिए एक पूछताछ यानी इंक्वायरी डेस्क भी है। यह विभाग ऑफलाइन में बोलचाल हिंदी सभा परिसर में चलाता है। यह विभाग ऑनलाइन के माध्यम से बोलचाल हिंदी अनुवाद वर्ग भी चलाता है। देश के विभिन्न स्थान तथा विदेशों से भी इन वर्गों में छात्र छात्राएं लाभ उठाते हैं। प्रचारकों के लिए बोलचाल हिंदी प्रशिक्षण, सभा परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन वर्ग भी हम आयोजित करते हैं। अभी हम केंद्रीय सभा के वित्त विभाग में है। यहाँ का व्यवस्थापिका के रम्या जी से मिलेंगे। नमस्ते, मैं वित्त विभाग की व्यवस्थापिका के रम्या हूँ। वित्त सचिव के आदेश अनुसार और निर्देश अनुसार यहाँ सभी काम हो रहा है। सभी विभागों का शुल्क यहाँ वित्त विभाग में जमा हो रहा है और ऑनलाइन में भी जमा करने की सुविधा है। वित्त विभाग के सभी कार्य टैली प्राइम न्यू वर्जन में हो रहा है। वित्तीय संबंधित सभी कार्य यहाँ वित्त विभाग में संपन्न हो रहा है। धन्यवाद। देखिए, यही पुस्तक बिक्री विभाग है।
बिक्री विभाग के सचिव श्री जगदीश पट्टन शेट्टी जी से मिलेंगे। नमस्ते जी, पुस्तक बिक्री विभाग के बारे में हमारे व्यूअर को थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं जगदीश मामले पट्टन शेट्टी बिक्री विभाग के सचिव हूँ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों हमारा बिक्री विभाग में बिक्री होता है। इसके अलावा हम बाहर का पब्लिकेशन भी खरीद कर रखते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट जो संस्था को मिलता है वो लोग हर साल जनवरी से मार्च तक आ करके बुक्स परचेज करते हैं, इसलिए हम वो बाहर का पब्लिकेशन भी रखते हैं। हमारा संस्था के द्वारा प्रकाशित परिचय से लेकर के प्रवीण तक सभी बुक्स इधर मिलता है, और अधिक जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट में जाकर के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। इधर पुस्तक बिक्री विभाग की व्यवस्थापिका श्रीमती वी गीता जी भी है, और भी जानकारी हम इनसे लेंगे। नमस्ते, मैं वी गीता पुस्तक बिक्री विभाग की व्यवस्थापिका हूँ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकें यहाँ बिक्री होता है। इसके अलावा हमारा वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन के द्वारा भी पुस्तक खरीद सकते हैं, और हमारा मासिक पत्रिका हिंदी प्रचार समाचार में भी इसका संबंधित विवरण उपलब्ध है। धन्यवाद। सभा के परिसर में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान राष्ट्रीय हिंदी अनुसंधान ग्रंथालय भवन के सामने हम आ गए हैं, और भी अंदर जाके पीजी विभाग के काम पर एक नज़र डालेंगे। अभी हम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के कुल सचिव प्रोफेसर प्रदीप के शर्मा जी के कमरे में है। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हमारा उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के बारे में हमारे व्यूअर को थोड़ा जानकारी दीजिए सर। नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रदीप के शर्मा, कुल सचिव दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। सन 1918 में स्थापित इस सभा की उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इसे गौरवान्वित करने के उद्देश्य से भारत की संसद ने सन 1966 में अधिनियम संख्या 14 पारित कर सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस स्टेटस थ्रू द दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक्ट 14 ऑफ 1964 घोषित किया। यह सभा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उच्च शिक्षा और शोध संस्थान का विधिवत उद्घाटन 7 नवंबर 1966 को संस्थान के कुलाधिपति एवं तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कर कमलों से हुआ था।
प्रथम सत्र में कुल 20 विद्यार्थी एमए वर्ग में शामिल हुए थे। संस्थान में एमए, एमफिल, पीएचडी, हिंदी एवं शिक्षाशास्त्र, डीलिट एवं बीएड, एमएड, एक वर्षीय पीजी अनुवाद डिप्लोमा एवं पीजी पत्रकारिता डिप्लोमा, एक वर्षीय हिंदी प्रचारक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा द्विवर्षीय शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। दक्षिण के चारों प्रांतों में संस्थान द्वारा हिंदी माध्यम से संचालित एनसीटी से मान्यता प्राप्त कुल 11 बीएड महाविद्यालय एवं एक एमएड महाविद्यालय इस समय कार्यरत है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के एक विशाल ग्रंथालय चेन्नई में है, जहां 1 लाख से ऊपर दुर्लभ ग्रंथ एवं महत्वपूर्ण विषयों के काफ़ी शोध प्रबंध मौजूद है। सन 2019 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक द्वारा संस्थान का मूल्यांकन भी किया गया और संस्थान को पहली बार सम्मानजनक B+ श्रेणी प्राप्त हुई। हम आशावादी है कि भविष्य में A+ श्रेणी प्राप्त करने में हम सक्षम होंगे और हम पूरी तरह आशावादी है कि ये उच्च शिक्षा और शोध संस्थान पूरे देश में अपना नाम, अपना स्थान कायम रखने में सफल होंगे। धन्यवाद। अभी हम IQAC विभाग के निर्देशक डॉक्टर सुभाष जी राणे से मिलेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष राणे, निदेशक IQAC उच्च शिक्षा और शोध संस्थान चेन्नई। राष्ट्रीय स्तर पर नैक ने शिक्षण को व्यवस्थित रूप से गुणात्मक बनाने हेतु कई विश्वविद्यालयों में IQAC विभाग का गठन किया। IQAC विभाग का कई मुख्य कार्य होते हैं जिसके आधार पर शिक्षा को उन्नत बनाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिन जिन विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का जो शिक्षण को उन्नत बनाने हेतु बनाए गए जो कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उसको ध्यान में रखकर ही IQAC का गठन किया। तो IQAC के कई मुख्य बिंदुएं हैं जिसका अनुपालन वह सदा करता है, करते हुए वह विश्वविद्यालय हो या विभाग हो उसका शिक्षण जो व्यवस्था है उसे उन्नत बनाता है। IQAC के अंतर्गत हम देख सकते हैं प्रथम रूप से यहाँ पर IQAC विभाग एक पूर्ण रूप से एक वार्षिक पंचांग बनाता है। उस पंचांग के आधार पर वह कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जैसे आप देखते हैं कि एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो चाहे छात्र गतिविधियां हो या अध्यापक गतिविधियां हो या अन्य कक्षाओं के अंतर्गत या विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाले गतिविधियां हो, उन सबको एक व्यवस्थित रूप देता है। इसके अंतर्गत वह छात्रों को जो किस प्रकार से शिक्षण देना है, इसलिए वहाँ पर विभागों के अंतर्गत छात्रों को कई प्रकार के गतिविधियों में व्यवस्थित रूप से उनको आयोजन करता है। इसके लिए अध्यापकों को वह नियोजन करता है। अध्यापक छात्रों के एक्टिविटीज़ के हर एक कमेटी बनाता है। कमेटी के आधार पर वहाँ होने वाले हर गतिविधियों को वह ऑब्जर्वेशन करता रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया हो या अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया हो, इन सब में गुणवत्ता लाने हेतु IQAC का निर्धारण किया गया। तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उच्च शिक्षा और शोध संस्थान को 2015 से लेकर 2018 तक की गतिविधियों को ध्यान में रखकर 2018 मार्च के अंतर्गत इस विश्व संस्थान को B+ श्रेणी का ग्रेड प्राप्त हुआ। IQAC जो विभाग होता है वह हर विभागों को हर प्रतिवर्ष के जो पहले इसका एक रूपरेखा तैयार करके उन विभाग अध्यक्षों को देकर उसके द्वारा कई कार्यक्रमों को करवाता है। उसके आधार पर उसे हर समय पर उसका मुआयना करता है और उसके हर वर्ष के अंतर्गत 3 से 4 जो बैठक बनाकर उसके अंतर्गत उस पर विचार विमर्श करके उसके बाद में हम यह देखते हैं कि हम पहले के जो शिक्षण व्यवस्था हमारी थी उसमें किस प्रकार से हमने प्रगति लाई है, ये देखा जाता है। तो इस प्रकार IQAC अपना कार्य करता है और शिक्षण संस्थान के जो विभागों को एक सही नेतृत्व देता है। धन्यवाद।
हम मुद्रालय तक आ गए। ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुद्रालय है, हिंदी प्रचार प्रेस है। हम अंदर जाकर देखेंगे। हम अंदर आ गई, यही हिंदी प्रचार सभा का प्रेस है। नमस्ते व्यवस्थापक जी, हमारा प्रेस के बारे में हमारा व्यूअर को थोड़ा जानकारी दीजिए। வணக்கம், என்னுடைய பெயர் ரஜினிகாந்த் பிரபு. நான் அச்சக பிரிவில் மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். இந்த அச்சகம் கடந்த 1922ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. மேலும் இந்த அச்சகம் இயங்குவதற்கு காரணமாயிருந்த மும்பையை சேர்ந்த ராம் நாராயணலால் ருகியா அவர்களால் நிதியுதவி கிடைக்கப்பெற்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. மேலும் கடந்த 1936ஆம் ஆண்டு ஜமுனாலால் பஜாஜ் அவருடைய உதவியால் நவீன ரக இயந்திரங்கள் அச்சகத்திற்கு வாங்கப்பட்டது. மேலும் அச்சகத்தில் அனைத்து பதிப்பகங்களும் நம்முடைய அச்சகத்திலேயே அச்சிட்டு உள்ளோம். மேலும் தேர்வு சம்பந்தமான அனைத்து வினாத்தாள்களும் இங்கே அச்சிடப்படுகின்றன. லோயர் முதல் ஹையர் மற்றும் உயர்கல்வி வகுப்பு அதற்கு உரிய புத்தகங்களும் இவ்விடத்தில் அச்சடிக்கப்படுகின்றது. மேலும் அச்சகத்தில் இந்தி, ஆங்கிலம், கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு உட்பட பல மொழிகளில் அச்சிடப்படுகின்றது. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के परिसर में महात्मा गांधी विद्यालय एक CBSE स्कूल भी चला रहे हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद होगा और एक विषय के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।